हेलो गाइस, आप आ चुके हैं हमारे इस चैनल ड्रोनजर में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें। हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमें वहां पर सब्सक्राइब करें। हम वहां पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर देते ही रहते हैं, वो सब आपको तो पता ही होगा। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो देखें, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमने अपनी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको एक हमारे सब्सक्राइबर से मिलाना चाहता हूं, उनका नाम सुप्रीम ओटाकू है। आप उन्हें इंस्टाग्राम में जाके भी फॉलो कर सकते हैं और उनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो प्लीज़ उन्हें बहुत सपोर्ट दिखाएं। हमने इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये एनिमे रिलेटेड वीडियोस को बनाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कर दें। और आप गाइस, हमें चैप्टर नंबर 169 की स्टार्टिंग में रॉक पिलर हिमाजिमा गायोमी को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि शिनोजुगामा सुनो, तुम सबसे पहले अपने पेट वाले घावों को स्टिच करो, तब तक मैं इसे देख लूँगा। ये सुन के शिनोजुगामा सेनमी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या आप श्योर हैं मैं ऐसा करूं? ये सुन के कोकुशिबू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हिमाजिमा गायोमी अपने वेपन को गोल गोल घुमाने लगते हैं। गाइस, फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोकुशिबू अपनी टेक्निक से हिमाजिमा गायोमी के इनर पार्ट्स को देख पा रहा होता है। वो उनकी मसल्स को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि आउटस्टैंडिंग, इसकी बॉडी तो बहुत शानदार है और इसने अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन भी रखा है। मैंने 300 सालों में पहली बार एक अच्छे स्ट्रेंथ वाले स्वॉर्डमैन को देखा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हिमाजिमा गायोमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने वेपन को फुल फोर्स से घुमा रहे होते हैं। फिर हिमाजिमा गायोमी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर कोकुशिबू हैरान होकर बोलता है कि मुझे हवा इसकी तरफ खींच रही है। फिर हिमाजिमा गायोमी और कोकुशिबू एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वो एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हैं। गाइस, फिर एकदम से ही हिमाजिमा गायोमी कोकुशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर वो उस अटैक से बच जाता है। फिर जैसे ही वो ब्रीथ ऑफ द मून का यूज़ करने ही लगता है, हिमाजिमा अपने दूसरे वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर कोकुशिबू उस अटैक को भी डॉज कर देता है। वो बोलता है कि ये अपने दोनों वेपन्स का यूज़ कर रहा है, इसने मेरे ऊपर एक्स से भी अटैक कर दिया। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अपनी दोनों वेपन्स को एक साथ यूज़ कर पा रहा है। फिर कोकुशिबू ब्रीथ ऑफ द मून यूज़ करने ही लगता है, उससे पहले हिमाजिमा गायोमी ब्रीथ ऑफ द रॉक सेकंड फॉर्म कैलेस्टियल सरफेस स्मैश का यूज़ करते हैं और कोकुशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर गाइस, ये अटैक हिमाजिमा गायोमी ने सिर्फ कोकुशिबू के ध्यान को भटकाने के लिए किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हिमाजिमा गायोमी अपनी चेन से कोकुशिबू की गर्दन और स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं। कोकुशिबू बोलता है कि मैं इस चेन को तोड़ नहीं पा रहा हूँ, पर गाइस कुछ एफर्ट करके वहाँ से कोकुशिबू बहुत आसानी से निकल जाता है। फिर वो बोलता है कि इसकी चेन कुल्हाड़ी और आयरन बॉल प्योर मेटल से बनी है। ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड वेपन है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता, पर मुझे कुछ ना कुछ करके इसको मारना ही होगा। और मेरी स्वॉर्ड मेरे ही फ्लैश से बनी है, इससे मुझे मारने से पहले मुझे अपनी स्वॉर्ड को बर्न करना होगा, क्योंकि जब मेटल को हीट किया जाता है वो एक्सटेंड होने लगता है। फिर कोकुशिबू बोलता है कि मुझे इसकी वेपन की रेंज से थोड़ी दूर जाना होगा, वरना ये मुझे मार गिराएगा। फिर गाइस, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोकुशिबू हिमाजिमा गायोमी की गर्दन को काटने ही वाला होता है, पर हिमाजिमा गायोमी वहाँ से गायब हो जाते हैं और कोकुशिबू का अटैक वेस्ट हो जाता है। ये देख के कोकुशिबू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि हिमाजिमा गायोमी एक ही सेकंड में वहाँ से कैसे गायब हो गए। फिर हिमाजिमा गायोमी एकदम से ही आते हैं और कोकुशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर कोकुशिबू उस अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। फिर हिमाजिमा गायोमी फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर इस बार कोकुशिबू नहीं बचता। हिमाजिमा गायोमी की कुल्हाड़ी के कारण कोकुशिबू के कपड़े पीछे से फट जाते हैं, पर कोकुशिबू का मांस जरा भी नहीं फटता। कोकुशिबू इस अटैक से बाल बाल बच गया होता है। फिर हिमाजिमा गायोमी अपने आयरन बॉल से कोकुशिबू के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर कोकुशिबू बोलता है कि इसकी मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि इसके वेपन्स भी इसके बॉडी के पार्ट हैं। ये अपने वेपन्स को अपनी बॉडी पार्ट की तरह यूज़ कर पा रहा है। मुझे इसकी अटैकिंग पावर को देख के ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं थोड़ी देर में बहुत आसानी से हार जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर गाइस, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिमाजिमा गायोमी अपनी चेन से कोकुशिबू की स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं। ये देख के कोकुशिबू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है।
फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिमाजिमा गयोमी जैसे ही कोकोशिबू की स्वॉर्ड को छीनने लगते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। गाइस जैसे ही कोकोशिबू की स्वॉर्ड टूटती है उससे खून निकलने लगता है। तो गाइस आपको तो एक चीज़ पता ही है कि कोकोशिबू की स्वॉर्ड उसका एक बॉडी पार्ट ही है, तो उससे ब्लड निकल रहा है। और गाइस मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि कोकोशिबू की स्वॉर्ड भी रीजनरेट हो जाती है। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोकोशिबू ब्रीथ ऑफ द मून सेकंड फॉर्म मूनलाइट प्लेयर पावर का यूज़ करता है और हिमाजिमा गयोमी ब्रीथ ऑफ द रॉक फोर्थ फॉर्म रॉयलिट रैपिड कॉन्टेस्ट का यूज़ करते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। कोकोशिबू के अटैक के कारण हिमाजिमा गयोमी के फेस के ऊपर एक कट लग जाता है। फिर कोकोशिबू बोलता है कि तुम मेरे ऊपर जितने भी अटैक कर लो मैं रीजनरेट हो ही जाऊंगा। मुझ में बहुत अच्छी रीजनरेटिंग पावर है, पर तुम्हारा क्या होगा? मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रही है ह्यूमन। फिर हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि मैं इसे मुजान के लिए रखना चाहता था, पर मुझे अभी इसे यहाँ यूज़ करना होगा क्योंकि मैं यहाँ ही हार गया तो मैं मुजान तक कैसे पहुँच पाऊँगा। अब मुझे इसका इस्तेमाल तुम पर करना ही होगा। गाइस ये सुन के कोकोशिबू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हिमाजिमा गयोमी बोलते हैं कि यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा है। फिर गाइस हमें लास्ट सीन में हिमाजिमा गयोमी को बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाया जाता है और इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। और गाइस मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम दूसरे चैनल में जो वीडियोस डाल रहे हैं आप उनके ऊपर ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस उन वीडियोस को भी देखें, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें।